एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताइएगा, किसने रोका? लाइए लाइए, किसने रोका है ये भी बताइए। ये सवाल सीएम उमर अब्दुल्ला की किसी और से नहीं है बल्कि केंद्र की बीजेपी सरकार और पीएम मोदी से है। विधानसभा में उमर की ये ललकार बता रही है कि प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद तौर तरीके और बोलने का अंदाज कैसे बदल जाता है। यही वजह है कि एक के बाद एक उमर अब्दुल्ला विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर बिफरते हुए जवाब दे रहे हैं। जी दोस्तों, आप साफ देख सकते हैं कि एस जयशंकर के बयान पर बिफरे उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में खुला चैलेंज दे डाला। ये चैलेंज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का विदेश मंत्री एस जयशंकर के पीओके पर लंदन में दिए गए बयान को लेकर है। किस तरह दहाड़ कर विधानसभा में गरजे हैं उमर अब्दुल्ला, पहले ये सुन लीजिए। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताइएगा, किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए। अच्छा, यहां पे तकरीरों में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया। आपने हाजी पीर छोड़ा, आपने ये छोड़ा, आपने वो छोड़ा। खुद बताइए ना, जब करगिल का वार हुआ क्या वापस लाया? वो मौका था ना, लाते। मौका मिल गया था, बहाना था आपके पास। पाकिस्तान ने हमला किया था, अगर लाने का इतना शौक था उस वक्त लाते। तो अब सरकार में आते ही कश्मीर से धारा 370 हटते ही उमर अब्दुल्ला भी बोल रहे हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस लाने से कौन रोक रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के सीएम को इस पूरे मामले में चीन की बड़ी चिंता है। अक्साई वाले चीन की इसलिए भी चैलेंज दे रहे हैं कि इधर वाला ला रहे हैं तो उधर वाला भी ले आना। पूछ रहे हैं उधर वाला यानी चीन वाले के बारे में कोई इस बारे में बात क्यों नहीं करता। बात में दम तो है, लेकिन आप कुछ और समझें उससे पहले हम आपको कुछ खास बातें बताते चलें जिस पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा। अब कई लोगों को ये बात पता नहीं है कि कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के अलावा चीन का भी कब्जा है। पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसे आज पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के नाम से सभी लोग जानते हैं। अब बात समझिए, चीन वाले हिस्से की दरअसल चीन ने कश्मीर के करीब 20% हिस्से पर कब्जा किया है। इस हिस्से को अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। चीन और भारत के बीच जब 1962 में युद्ध हुआ तो उसने भारत के इस पूरे हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। ये जम्मू कश्मीर का उत्तर पूर्वी हिस्सा है जिसे लेकर पिछले कई सालों से भारत और चीन के बीच तनाव है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी चीन कई हिस्सों पर अपनी दावा करता है, जिसे लेकर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। दरअसल अक्साई चीन पर चीन की नजरें काफी पहले से थी। ब्रिटेन से सर्वे करने आए विलियम जॉनसन ने 1865 में एक सर्वे किया था जिसमें अक्साई चीन को कश्मीर का हिस्सा बताया गया। इसके बाद 1899 में एक और सर्वे हुआ जिसमें अक्साई चीन को मैकडॉनल्ड लाइन के हिसाब से देखा गया और चीन का बता दिया गया। इसके बाद से ही चीन इस इलाके पर अपना दावा करता रहा। आखिरकार 1991 में चीन ने यहाँ सड़क बनानी शुरू कर दी और इसे तिब्बत से जोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि तब भारत सरकार की तरफ से इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और चीन का मनोबल बढ़ता गया। आखिरकार 1965 के युद्ध में चीन ने इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। बता दें कि ये पूरा इलाका सेंट्रल एशिया की सबसे ऊंची जगह है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 5000 मीटर है। इसे सफेद बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। अक्साई चीन का क्षेत्रफल करीब 37,244 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि किसे कहां चूक हुई। हालांकि ये मामला बड़ा पेचीदा है, इसे इतनी आसानी से समझना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये भी समझिए कि आखिर सीएम साहब को गुस्सा क्यों आया। तो जाते जाते आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान दिखा देते हैं जिसके बाद उमर भाईजान भड़क उठे और विधानसभा में जलजला ला दिया। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि
कश्मीर में वास्तव में हमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि हमने इसका अधिकांश समाधान किया है और अनुच्छेद 370 को हटाना पहला कदम था। फिर कश्मीर में विकास और आर्थिक गतिविधियों को बहाल करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना दूसरा कदम था। चुनाव कराना जिसमें बहुत अधिक मतदान हुआ, ये तीसरा कदम था। मुझे लगता है कि हम जिस हिस्से को प्रतीक्षा कर रहे हैं वह कश्मीर का वह हिस्सा है जो अवैध पाकिस्तान कब्जे में है। जब यह हो जाएगा तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कश्मीर का मुद्दा हल हो जाएगा। पूरा बवाल यहीं से शुरू हुआ दोस्तों, लेकिन बड़ी बात यह है कि कौन क्या चाहता है और कश्मीर पर किसकी क्या नीयत है, ये पूरी दुनिया जानती है। पीओके के लोगों की हालत किसी से नहीं छिपी। उनका दर्द तो टीवी पर भी या किसी और मीडिया सोर्स से भी इतनी आसानी से सामने नहीं आता, लेकिन दुनिया के सामने है वो नापाक मंसूबे जो पीओके की छाती में हर दिन खंजर घोंपते हैं। ऐसे में क्या सही है और क्या गलत, ये फैसला हम ही करेंगे, क्योंकि कश्मीर हमारा है, था और रहेगा। बाकी सियासत चमकाने के लिए ऐसी बयानबाजी तो चलती रहेगी, हम दिखाते रहेंगे और आप देखते रहेंगे, लेकिन देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।